हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जो हम लोग को जेक द्वारा मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है। उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोग पहले क्या देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, देखिए अब सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। सॉल्यूशन होता है क्या है, तो सॉल्यूशन मेरा क्या है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सबस्टांस बोल सकते हैं या फिर सबस्टांस। ठीक है, और जो सॉल्यूशंस होता है, ये सॉल्यूशंस के बारे में, ये क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है सबस्टांस का। और जो सॉल्यूशन होता है वो भी बहुत तरह के होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, टर्शियरी सॉल्यूशन होते हैं, क्वाaternary सॉल्यूशन होते हैं। जिसमें क्या होंगे, अगर दो सबस्टांस का सॉल्यूशन या फिर दो मटेरियल्स का, जैसे सॉल्यूशन में क्या एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है क्या, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्यूट। सॉल्वेंट ऐसा होता है जो क्या होता है, सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस होता है या फिर ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका जो फिजिकल स्टेट होता है उस सॉल्यूशन के जस्ट लाइक या फिर सेम होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, यदि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट गैस है तो ये सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट क्या होगा, अगर किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट दोनों का सेम रहा, ठीक है, लाइक एज अ सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट रहेगा वही क्या रहेगा, सॉल्वेंट का रहेगा। सबसे मतलब आसानी भाषा में बोला जाए तो वो किसी भी सॉल्यूशन में जो सबसे ग्रेटर अमाउंट में रहेगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में जो भी रहेगा सॉल्यूशन में, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो कम मात्रा में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में दो ही चीज रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है, एक सॉल्यूट रहता है। ठीक है, सॉल्वेंट ऐसा रहता है जो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कम अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए, तो इसमें क्या है, हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका हम लोग को मोलरिटी फाइंड आउट करना है। देखिए मोलरिटी होता क्या है, तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग बोल सकते हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, द अमाउंट होता है, एक अमाउंट होता है सॉल्यूट का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में, उसको क्या बोल सकते हैं, जितना अमाउंट जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट में, तो उसका जो अमाउंट होता है, जो इसका स्ट्रेंथ होता है, वही उसका क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। ये है मोलैरिटी, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैसे मतलब उसको अगर हम लोग मेजर कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मास परसेंट होता है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, उसमें से एक मोलारिटी भी होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मोलारिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए देखिए मोलारिटी होता क्या है, पहले हम लोग को मोलारिटी के बारे में जानना होगा कि मोलारिटी क्या होता है। तो मोलारिटी मेरा क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मोलारिटी क्या हो जाएगा, देखिए मोलारिटी क्या हो जाएगा, देखिए मोलारिटी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो मोलारिटी मेरा क्या होता है, बोल सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स, हम लोग बोल सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलरिटी। कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा किसमें, परसेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए,
प्रेजेंट होना चाहिए। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मोलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स, हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी निकलेगा कैसे, देखिए इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर, तो हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन इसको करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग को देखना है कि क्या क्या मेरा दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला जाना होगा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसी से हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे। देखिए अभी हम बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इट्स मोलरिटी, ठीक है। अब मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको, इसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको क्या बड़ा एम से, कैपिटल एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होता है, एन बी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एन बी बोल सकते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूट, एंड क्या बोल सकते हैं इसको, उसके बाद हम क्या बोले, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इन क्या हो जाएगा, लीटर में, 1 लीटर पर लीटर, ठीक है, सॉल्यूशन लीटर 1 लीटर में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या हो जाएगा, मोल, और जब इसका अगर हम लोग अगर करना चाहें इसका, तो जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। यहाँ तक ये बहुत बार पूछता भी है कि मोलरिटी का क्या होता है यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोलरिटी का ये फॉर्मूला होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को पहले फाइंड आउट करना होगा कि देखिए व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम NaOH। तो मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करते हैं, मोलरिटी अगर देखिए यहाँ पे मेरा वेट दिया हुआ है, वेट अगर दिया रहेगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, मोलरिटी फाइंड आउट करने का मेरा सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, वेट बाई में क्या होता है, मोलर मास होता है, ठीक है, मोलर मास। तो अब देखिए अब हम लोग को NaOH का मोलरिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो वेट मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए वेट मेरा कितना दिया हुआ है, वेट 10 ग्राम दिया हुआ है, ये मेरा 10 ग्राम हो गया। और फिर ये हम देखिए मोलारिटी, तो मोलारिटी NaOH का हम लोग को मोलर मास देखना है, NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा, देखिए Na सोडियम का कितना हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 होगा ना, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो ये मेरा 40 आ गया, ठीक है। जब 40 आ गया तो ये जब हम इसको करते हैं डिवाइड, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 आएगा, यही आएगा आंसर में, ठीक है। अब 0.25 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये मेरा एन बी मेरा निकल गया, एन बी निकल गया, ठीक है, एन बी निकल गया। और ये क्या हो गया, एन बी निकल गया, तो ये मेरा क्या कितना हो गया, देखिए जब एन बी निकल गया तो ये मेरा क्या हो गया 0.25, 0.25 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा ml में दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, जो 500 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो 500 ml दिया, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, लीटर में करेंगे, तो लीटर में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, डिवाइड सॉरी 1000 से, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जीरो जीरो, ये जीरो जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 1 जब 5 5 2 जा 10, तो 5/10 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, 1/2 आएगा ना। अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी निकल गया, एन बी, तो मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन बी बाई मेरा क्या हो जाता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेरा क्या आया है 0.5 आया है। अब एन बी मेरा कितना आया है 0.25, और ये मेरा क्या आया है 0.5, तो मोलारिटी मेरा देखिए कितना कैसे निकलेगा 25 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको 5, और उधर ऊपर का डेसिमल अगर हम लोग हटाते हैं तो ये 2 डिजिट नीचे 0 हो जाएगा, ये 0 2 बैठेगा, और यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 1 0 यहाँ कटेगा, ठीक है, 1 0 यहाँ कटेगा, 5 5 जब हो गया, और 5 10 जब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 आएगा, 0.5 मोल पर लीटर। कैसे पता चला, देखिए अभी हम बताएं कि ये मेरा आंसर क्या होता है, मोलारिटी का आता है। अगर हम लोग इसका आंसर देखते हैं मोलारिटी का, तो क्या होता है 0.5 मोल पर लीटर, ठीक है। देखिए तो इसका देखिए कहीं दिख रहा है हम लोग को 0.5 मोल पर लीटर, देखिए ये आंसर नंबर क्या है सी, तो ये आंसर हो जाएगा, मोलारिटी ऐसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगले इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है।
इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है देखना है हमको। व्हाट विल बी मोलारिटी, फिर हम लोग को क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। ठीक है, मोलारिटी निकालना है, लेकिन देखिए कैसे निकालते हैं। मोलारिटी ऑफ, इसमें क्या हम लोग को बोल रहा है देखिए, मोलारिटी ऑफ, इसमें हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, what will be the molarity of 30 ml of 0.5 m H2SO4 solution diluted to 500 ml। तो हम लोग को पहले ये जाना होगा कि डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, पता है डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो जानना होगा डाइल्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है, डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है पता है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये मेरा क्या हो जाता है डाइल्यूशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, मोलर मास 1 दिया हुआ है, देखिए मोलर मास, ये मोलरिटी 1 दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ 1, मेरा M1 वॉल्यूम भी दिया हुआ है मेरा। लेकिन सेकंड का हम लोग को क्या बोल रहा है, मोलरिटी फाइंड आउट करना है, M2 हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और मेरा क्या दिया हुआ है, V2 मेरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो M2 फाइंड आउट करना है, तो M2 के लिए हम लोग M2 को एक साइड रखेंगे, बाकी जो है क्या हो जाएगा M1 V1, और लास्ट में क्या हो जाएगा, जब ये M1 V1 और V2 क्या हो जाएगा मेरा डिवाइड में हो जाएगा। M1 मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए M1 मेरा दिया हुआ है 0.5 इंटू V1 मेरा कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग इसको करेंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 500 ml। ठीक है, 500 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद देखिए, जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 500, ये जीरो सॉरी 1000 हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो, और यहाँ पे कितना 2 जीरो बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 3/100 बचे। ठीक है, 3/100 तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.03 m। ठीक है, तो ये मेरा मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो कितना मोलारिटी आएगा मेरा इसका 0.03 m। ठीक है, M2 मेरा कितना हो जाएगा 0.03, आंसर क्या हो जाएगा 0.03। मेरा ये फॉर्मूला अगर हम लोग लर्न कर लिए कि मेरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पता कर लिए, तो ये आसानी से मेरा निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.03। इसको इरेज कर देती हूँ, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है देखिए, इसका सी नंबर क्वेश्चन था, ये मेरा दिया हुआ है, आंसर इसका सी आया था, और इसका क्या आया बी। ठीक है, अब आगे हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मोलालिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, मोलालिटी, मोलालिटी होता क्या है ये जानना होगा, मोलालिटी होता क्या है। ठीक है, तो मोलालिटी जानने के लिए पहले हम लोग को ये देखना होगा कि मोलालिटी मेरा होता क्या है। तो मोलालिटी क्या होता है देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होता है सॉल्यूट, वो आपको क्या कहलाता है मोलालिटी, 1 kg ऑफ सॉल्यूट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको छोटा एम से डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें क्या कहलाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये एनबी कहला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एनबी, बाय में क्या हो जाएगा, जैसे वेट ऑफ ए मेरा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा केजी सॉल्यूशन में, ये बताना है। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो इसका अगर करने के लिए अगर हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग को ये देखना होगा कि क्या दिया हुआ है, द मोलालिटी ऑफ 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्योर वाटर देखिए NB बाई डब्ल्यू ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे
मोलालिटी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 648, पहले प्योर वाटर का हम लोग मोलर मास निकालेंगे, H2O। मोलर मास क्या होता है वाटर का, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, देखिए नंबर एनबी कैसे निकालेंगे, एनबी इक्वल टू क्या होता है, एनबी क्या हो जाता है वेट, जितना वेट दिया हुआ 648 बाई में क्या हो जाएगा 18, यही होगा ना, ये दिया रहेगा। तो उसके बाद हम लोग को क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना आएगा, 8, अगर 8 टू जो 18 वन जो अगर करते हैं 9 टू जो 8, फिर ये अगर हम लोग करते हैं 9 से करते हैं, ये कितने बार में रहेगा 72 बार में, और फिर ये करते हैं तो 2 वन जो 2, ये 36 बार में, ठीक है। तो मेरा इसका एनबी का फॉर्मूला कितना आया, 36, ये आया आंसर्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या बोल रहा है, ये ग्राम में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है ग्राम में, तो हम लोग को केजी में करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, अब मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा 36, ठीक है 36। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा दिया हुआ है वेट मेरा कितना दिया हुआ है 648, जो कि ये ग्राम में दिया हुआ है, तो हम लोग को केजी में लाना है, तो केजी में लाने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो देखिए कितना आता है, ठीक है। जब आंसर आएगा वो कितना आता है वो देखना है हमको। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 जा हो जाएगा, 6 जा 36, 6 1 जा 6, ये 0 टाइम्स में 8 टाइम्स में यही आएगा। फिर अगर इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जा रहा है आंसर, देखिए 1000 बाई में कितना आ जा रहा है 16, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं तो कितने बार में जाएगा, ये कितने बार में चला जाएगा, देखिए ये, सॉरी ये गलत, 6, ये कितना 8 टाइम्स में जाएगा, 18 बार में, तो 18 बार में जाएगा। तो 18 5 जा कितना हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 100 को कितने से डिवाइड करेंगे 18 से, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5 बार में 90 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, फिर 0, 5 बार में कितना हो जाएगा 90, फिर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, फिर पॉइंट अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर 5, यही होगा ना, फिर ये 90, फिर रिपीट कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 55.55, यही होगा ना। तो इसका देखिए 55.55 है क्या, 55.55 है, देखिए 55.55। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 55.5, देखिए ये इसका आंसर कहाँ मिल रहा है, आंसर नंबर बी। तो ये मेरा आंसर मोलालिटी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है, इसको मैं रेज करती हूँ। अगला क्वेश्चन है, द लॉ इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज, ये बताना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बोल रहा है, देखिए इसको क्या बोल रहा है, ये हम लोग को बोलना है, बोल रहा है कि ऐसा लॉ आपको बताना है इंडिकेट्स द्रव में गैस की वरीयता, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। आपको ऐसा लॉ बताना है जो किसका रिलेशनशिप को बतलाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा तो ये कौन सा लॉ बताता है पता है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में क्या है, हेनरी लॉ वो बताता है क्या है हम लोग को, ये गैस का लॉ है जो क्या बोलता है कि इन द अमाउंट डिजॉल्व इन गैस, ठीक है, जो अमाउंट डिजॉल्व होता है गैस इन लिक्विड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो अमाउंट क्या होता है गैस में डिजॉल्व होता है, जितना अमाउंट गैस में डिजॉल्व होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर का, प्रेशर का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मेरा क्या होता है, ये जो रिलेशनशिप है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर, ये किस लॉ में होता है, हेनरीज लॉ में। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, जो द अमाउंट ऑफ गैस, जो अमाउंट होता है गैस का, ठीक है, जो सॉल्युबल होता है डिजॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू इट्स पार्शियल प्रेशर का, ठीक है।
जो पार्शियल प्रेशर लगता है एबव द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है, among the following substances the lowest vapor pressure exerted by, अब वेपर प्रेशर exerted किसके द्वारा सबसे कम किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी मरकरी क्या होता है, सबसे लोएस्ट क्या करता है, वेपर प्रेशर को क्या करता है, एक्सर्ट करता है, एक्सर्ट करता है। वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर क्या होता है, देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे कोई भी कोई भी टेम्परेचर में, कोई भी टेम्परेचर में कोई भी प्रेशर जब एग्जर्ट होता है वेपर्स के द्वारा, जो वेपर्स के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है, किसी भी लिक्विड में, किसी भी लिक्विड का जब प्रेशर सॉरी वेपर्स के द्वारा जब कोई प्रेशर एग्जर्ट होता है या फिर उत्पन्न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है, ऑफ दैट लिक्विड। तो उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तो इसमें बोल रहा है कि एमंग द फॉलोइंग सबस्टांसेस द लोएस्ट, आपको बताना है कि सबसे कम किसमें वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, किसमें सबसे कम वेपर प्रेशर होगा। तो देखिए वाटर, ये वाटर है कि इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होता है, तो जिसमें कम अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने के कारण इसमें क्या होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो लिक्विड की अपेक्षा ये मरकरी जो है, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फिर एटम का जो बॉन्डेड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसके कारण इसमें सबसे कम जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होता है, मरकरी में क्या होता है, सबसे कम वेपर प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप के बारे में आपको जानना है, एजियोट्रॉप क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप होता क्या है, पहले एजियोट्रॉप के जाने ना होगा, तो एजियोट्रॉप क्या होता है, एक मिक्सचर होता है लिक्विड्स का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेम कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड फेज एज वेल एज सेम क्या होता है, गैसियस फेज इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप तो क्या होता है कि वो जैसा गैस फेज में भी होता है वैसा लिक्विड फेज में भी होगा, ठीक है। और जो इसका कंपोजिशन होता है पूरा सेम होगा लिक्विड फेज एज वेल एज गैसेस फेज में, तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन हम लोग को बताना है कि द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसमें है होगा या इसमें होगा या इसमें होगा इसमें होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा फर्स्ट नंबर, इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, ठीक है, जो क्या फॉर्म करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका क्या कारण है, इसका कारण है अभी जो बताएं वही, क्योंकि वो जो क्योंकि ये क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन फॉर्म करता है, लॉस लॉस से क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्लोरोफॉर्म होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो एबल हो जाता है फॉर्म किसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ एसीटोन मॉलिक्यूल एस1, जैसा कि वो एसीटोन आयन एसीटोन में जैसा वो बॉन्ड बनाता है या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हम लोग को दिखाई देता है, उसी तरह वो क्या करता है, क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन की बॉन्ड विथ एसीटोन मॉलिक्यूल एज साउंड, जैसा कि वो क्या किसमें दिखता है, एसीटोन मॉलिक्यूल में, वैसे ही वो क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी बनाना पूरा सेम बनता है। जैसे भी हम लोग बोले ना, एजियोट्रॉप में क्या होता है, जो उसका कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, लिक्विड फेज में जैसा होता है, लाइक उसी तरह का किस फेज में होता है, गैसेस फेज में होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एजियोट्रॉप। तो इसमें सबसे मैक्सिमम एजियोट्रॉप दिखाने वाला कौन होता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर जो क्या सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को फॉर्म करता है, ये मेरा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, सॉरी, ए प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज केप्ट इन, आपको बताना होगा कि एक कोई भी प्लांट होता है वो श्रिंक्स मतलब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है जब उसे रखा जाता है किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या फिर
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन या फिर प्योर वाटर में, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो तो पहले ये जानना होगा, तो इसका आंसर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्यों ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है कि सॉल्यूट मेरा ज़्यादा, सॉरी मेरा सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। सॉल्यूट मेरा क्या होता है, ज़्यादा मात्रा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है किसके अपेक्षा, सॉल्वेंट के अपेक्षा, ठीक है। तो जैसे अगर किसी भी अगर मिक्सचर अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर वाटर उसमें कमी हो जाए, तो वाटर कमी होने के कारण क्या हो जाएगा, जो मेरा उसमें क्या हो जाता है, विच उसमें क्या हो जाता है, प्लांट क्या कर देता है, उसका जो पानी होता है, वाटर की कमी होने के कारण वो क्या हो जाता है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका हम बताया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट मेरा ज्यादा होता है, सॉल्यूट मेरे सॉल्यूट सॉल्वेंट की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वो पानी की कमी होने के कारण क्या हो जाता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करना, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाता है। अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानना है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, or the osmotic pressure of a solution can be increased, कैसे osmotic pressure increased होगा किसी भी सॉल्यूशन में। तो osmotic pressure होता क्या है, पहले ये जानना होगा osmotic pressure होता क्या है। तो osmotic pressure के बारे में हम लोग को जानना है। तो osmotic pressure, ये ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, किसी भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जो कि अप्लाइड किया जाता है किसमें, एक लिक्विड में या फिर एक सॉल्यूशन में, ठीक है। वो भी क्यों क्यों, ऑर्डर टू स्टॉप, किसको स्टॉप करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या फिर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, सॉरी, एक्सटर्नल किस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को क्या करने, स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर लगाने के लिए जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं किसमें, एक सॉल्यूशन में, तो किसको स्टॉप करने के लिए, ऑर्डर टू स्टॉप प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जो हम लोग प्रेशर लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग को बताना होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको इरेज करने देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा इंक्रीज किया जाता है, किसी भी सॉल्यूशन में किसके द्वारा इंक्रीज किया जा सकता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसको पहले इसका हमको जानना पड़ेगा, इसको कैसे डिनोट करें, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पता है, पाई से। इसको कैसे डिनोट करते हैं, पाई से। और ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी का। अब सी क्या है, सी मेरा क्या होता है, सी मेरा ये क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, जैसे मोलर कंसंट्रेशन, अभी हम लोग मोलर कंसंट्रेशन या फिर मोलर कंसंट्रेशन या फिर बोल सकते हैं मोलारिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, मोलारिटी, और बोल सकते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी में बताएं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलारिटी, ये होता है ना मोलारिटी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ जब इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, यही होगा ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है कि सी मेरा बढ़ेगा तो ये भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होता है, इस टाइम टेम्परेचर क्या होता है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो मेरा जो ये होता है टेम्परेचर, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और जब ये फिर जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर सॉरी टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सी कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है मेरा पाई है वो सी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी सी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये जो ऑस्मोटिक मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल, मतलब इसका मोलारिटी अगर हम लोग को बढ़ रहा है या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का अगर हम लोग बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोनों ऑप्शन कहीं है, देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम का तो कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, ये एक मेरा है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर देखिए, डिक्रीजिंग टेम्परेचर जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तभी ये इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो ये मेरा क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर, यहाँ पे एक तीसरा क्या है, नन। तो मेरा एक आंसर मिल रहा है, आंसर नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये कैसा है आपको पता चल गया। अब हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, low concentration of oxygen, low concentration of oxygen in blood and tissues of people living at high altitude is due to, क्यों होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी अगर ऑक्सीजन इन ब्लड, कुत्तों में जो ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाता है, क्यों, जब जब कोई भी पीपल क्या होता है, हाई में जाता है, हाई ऊंचाई में होता है, इतनी ऊंचाई में होने के बाद क्या हो जाता है, किसी भी जो पीपल्स है उसका जो लो ऑक्सीजन में जो ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इसका क्या कारण है, हम लोग देखते हैं इसका क्या कारण है। इसका कारण देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया, ऑप्शन में दिया हुआ है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका क्या कारण दिया हुआ है, दो सेकेंड हो गया। इसमें तीसरा में दिया हुआ है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और चौथा में मेरा क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। तो हम लोग को देखना है कि इसमें क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसका कारण हो जाएगा। इसका क्या कारण क्योंकि होता है जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड मतलब अधिक ऊंचाई पे जब जाते हैं, ठीक है, तो जो उसका पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसका जो पार्शियल प्रेशर हो जाता है कम हो जाता है, किसके अपेक्षा, ग्राउंड की अपेक्षा, ग्राउंड की अपेक्षा जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, किसके अपेक्षा, ग्राउंड की अपेक्षा। जब कोई भी पीपल क्या होता है, जब अत्यधिक ऊंचाई पे जाता है या फिर टिश्यू जब हाई एल्टीट्यूड या फिर अत्यधिक ऊंचाई पे जब जाता है, तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसके अपेक्षा, ग्राउंड की अपेक्षा। ग्राउंड में जब हम लोग रहते हैं उसकी अपेक्षा ये जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस ये किसके कारण हुआ, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके कारण क्या होता है, ग्राउंड की अपेक्षा मेरा जो एटमॉस्फेरिक होता है प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जो क्या होता है क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड, और जो कि वो रिलीज नहीं करने देता है, ठीक है, रिलीज कम हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग को जानना है, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, पहले मोल फ्रैक्शन के बारे में जानना है, ठीक है। तो मेरा मोल फ्रैक्शन होता क्या है इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% ऑफ W/W ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है, ये मेरा हम लोग को दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है। तो ये मेरा देखिए ये आंसर दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए कैसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है द रेशियो ऑफ the ratio of number of moles of one component,
द रेशियो ऑफ, यहाँ पे क्या क्या रहता है, नंबर, यहाँ पे सॉल्यूट होता है, इसको NB से बोलते हैं, मेरा सॉल्वेंट होता है उसको Na से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ one component, number of mole, the ratio of number of moles, the ratio of number of moles of one component से, उसके बाद किसका होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, जितना प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन जितना होगा, ठीक है। जैसे इसका रेशियो हमको निकालना है, एक कंपोनेंट का रेशियो निकालने के अलावा इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे NB, अगर इसका हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन में व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का इसमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को NB निकालना है, तो ग्लूकोज हमेशा सॉल्यूट का काम करता है, ठीक है। तो NB निकालने के लिए, तो उसके बाद यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट कितना है पूरे सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट भी होगा और मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन भी, मतलब सॉरी सॉल्यूट भी होगा। तो यहाँ पे NB का अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, काई से डिनोट करते हैं, काई से, ऐसे काई होता है, ठीक है, मैं इस काई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे, काई से, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं। अब इसमें मेरा क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग को NB निकालना पड़ेगा, NB निकलेगा कैसे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कैसे मिलकर बना होगा, वाटर और ग्लूकोज दोनों से मिलकर के बना होगा, वाटर और प्लस में ग्लूकोज दोनों से मिलकर बना होगा, यही होगा ना। तो ये इसका यहाँ पे देखिए, जब हम लोग देख लिए कि जो वाटर है मेरा कितना है, 10% है, 10% है ना, जो मेरा वाटर है वो कितना है, 10%। तो ये मेरा जब 10 ग्राम है, और इसको हम लोग मान लेते हैं ये 10 ग्राम है, ठीक है। तो मेरा ग्लूकोज, सॉरी मतलब वाटर मेरा कितना है, 90 ग्राम होगा, और ग्लूकोज मेरा क्या हो जाएगा, 10 ग्राम होगा, यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज। अगर हम लोग पूरा सोल्यूशन को 100% मानते हैं, ठीक है, 100% मानते हैं, तो मेरा जो ग्लूकोज होगा वो 10 ग्राम होगा, मतलब 100% मतलब 100 ग्राम, 100 ग्राम मानते हैं, तो 10% कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। और बाकी का जो बचेगा वो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। तो हम लोग सॉल्वेंट किसको माने, वाटर को। तो ये हो गया, तो पूरा 100% निकलेगा। अब हम लोग को पहले Na निकालना है, तो Na मेरा कितना हो जाएगा, देखिए Na निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वे पहले क्या हो करता है, पहले जितना वेट है, ठीक है, वेट बाई हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास, वेट जितना होता है उसके बाद मोलर मास से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वेट मेरा कितना है इसका, वाटर का 90 है, और मोलर मास ऑफ H2O का जब हम लोग मोलर मास निकालते हैं तो वो कितना आता है, 18, क्योंकि इसका 16 और ये क्या हो जाएगा 2, तो 18 हो जाएगा। अब ये 18 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, मोल, ये मोल में आएगा जो भी होगा। तो 8, अगर 5 जब 5 टाइम्स में करेंगे तो 5 मोल आ जाएगा। मेरा Na आ गया, Na मेरा निकल गया। अब Nb निकालना है हमको, Nb निकालने के लिए अब पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है HC6H12O6, ठीक है। अब इसका हम लोग को Nb, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी मोलर मास बोल रही हूँ, मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट, कितना वेट है, 10 ग्राम है, और इसको डिवाइड कितने से करेंगे पता है, देखिए डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना होगा, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 6, ये क्या उतना हो जाएगा, 12 से 72 हो जाएगा, 72 प्लस इसको करेंगे 12 प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 या 96, ये हो जाएगा 96। जब इसको हम लोग पूरा ऐड करेंगे, ठीक है, पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो ये 180 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 0 डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1/80। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ देखिए, इसका फॉर्मूला में मेरा क्या है, Na प्लस NB चाहिए हम लोग को, Na प्लस NB, तो Na प्लस NB निकालने के लिए क्या करेंगे, तो Na मेरा कितना आया है 5 प्लस NB कितना आया 1/18। जब इसको हम लोग करेंगे, तो करने के लिए क्या करते हैं, इसको आपको करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए ये 91/18 आएगा, ठीक है, 91/18 मोल मोल आएगा, यही आएगा। जब इसको हम लोग पूरा कर लिए, देखिए इसको पूरा कर लिए, तो इसमें हम लोग पूरा बैठाएंगे, बैठाने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब हम लोग बैठाते हैं, इसको सही से मैं लिख देती हूँ,
एन ए पहले क्या चाहिए हमको, एन बी ऊपर रखेंगे हम लोग। एन बी मेरा कितना आया है, एन बी मेरा आया है 1/18, 1/18। और पूरा मेरा जो एन ए प्लस एन बी मेरा कितना आया है, 91/18 यही आया है। अब 1/18 रखेंगे हम लोग जैसा का वैसा, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 18 बाई में 91। ठीक है, अब ये 18 और ये 18 कट जाएगा, 1 बाई मेरा क्या आ जाएगा 91। और जब ये हम लोग को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करने के लिए कितना हो जाएगा, देखिए जीरो से अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो जीरो पॉइंट अगर हम लोग आ दें तो जीरो पॉइंट, अगर इसको देखिए अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करके मैं दिखा भी दे रही हूँ, ठीक है, 91 डिवाइडेड बाई 1, तो ये जीरो को लगा देंगे एक बार में, पॉइंट लगाएं तो यहाँ जीरो बैठा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार हम लोग जीरो बैठाएं, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ जीरो बैठाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एक बार में देते हैं तो ये 91 आ जाएगा, 91 आ जाएगा, फिर ये 9 होगा, फिर अगर जीरो बैठाएं तो ये नहीं होगा, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये मत देखिए, यहाँ तक देखिए 0.01, कहीं आंसर दिख रहा है आपको 0.01, तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए नंबर, मेरा आंसर क्या हो गया, ए नंबर। समझ में आ गया, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0.01। ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ, देखिए शॉर्ट टाइप। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन, पूरा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। अभी मैं बताई थी सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, टू और मोर टू सब्सटेंस, एक भी हो सकता है उसमें, एक से अधिक भी मिक्सचर हो सकता है। अभी मैं बताई थी बाइनरी सॉल्यूशन होता है, फिर टर्सरी सॉल्यूशन होता है, फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन हेनरिच लॉ। अब ये हेनरिच लॉ के बारे में बताइए कि हेनरिच लॉ क्या होता है। ये गैसेस गैसेस और उसके जो, देखिए यहाँ पे क्या बोला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इन वेपर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो प्रेशर होता है, ठीक है, फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स कितना डिजॉल्व्ड होता है, ठीक है, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो गैस का मोल फ्रैक्शन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हम लोग बताएंगे। फिर आगे हम लोग को देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन का दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, एक फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा, जो क्या करता है, रॉल्स लॉ को फुलफिल करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बी नंबर में मेरा क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच मिक्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो जब हम लोग उसको मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, मिक्सर बना रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हीट में कोई भी चेंजिंग नहीं आना चाहिए। जो जीरो का मतलब है कि उसमें हीट में कोई भी चेंजिंग नहीं आना चाहिए, उसका वॉल्यूम भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या हो कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ गया। अब अगला हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केवी। तो केवी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है केवी। तो ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मेरा क्या कहलाता है, केवी। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी पर मोल। ये मेरा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग को इसका, अब पहले देखिए इसका, इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अभी इसके पहले मैं ऑब्जेक्टिव जब मैं करवा रही थी तो मैं बताई थी कि क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये वाला क्वेश्चन। देखिए रुक जाइए सॉरी, ये देखिए, ये क्या करता है,
देखिए यहाँ पे ये वाला मैं बता रही थी, जब भी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्फ लॉ से नेगेटिव डेविएशन करता है। तो ये मेरा एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे मेरा वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको ऐसा एग्जांपल बताना है कि जो क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। यहाँ पे देखिए, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है रॉल्फ लॉ से। अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए आंसर क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। वो क्या करता है, सिर्फ नंबर, ऐसा प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। वो किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर के बारे नेचर के, ठीक है, कि सॉलिड पार्टिकल्स का नेचर कैसा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज आइसोटोनिक, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा है, ठीक है, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स, जिसका क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होता है, ऐसा प्रेशर्स, अभी हम लोग इसके पहले किए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में किए, प्रेशर्स में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कर लियो, देखिए सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशंस में प्रेशर एग्जर्ट होता है, किसी भी सॉल्यूशन में प्रेशर हो जाता है बाहर के द्वारा, ठीक है, बाहर प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है बाहर किसी भी सॉल्यूशन में, किस लिए, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है उसको क्या करने, स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होता है, सेम होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, जैसे पाई का वैल्यू सेम हो, तो पाई 1 या फिर पाई 2 दोनों सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।